वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट है। ये क्लास 10th का, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट है। हम लोग सतही क्षेत्रफल को देखेंगे और आयतन को देखेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट होता है लगभग मोर और लेस अगर बात किया जाए, आप कोई भी बोर्ड के हो, जैसे बिहार बोर्ड के आप हिंदी भाषी होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप आसानी से देखते हैं, आराम से देखते हैं, कंसेप्ट आसानी से समझाया गया है, तो आपको हर चीज समझ में आएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए देखते हैं कंसेप्ट। अद्भुत कंसेप्ट होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, सतही क्षेत्रफल और आयतन का कंसेप्ट हम देखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, फॉर्मूला और कंसेप्ट अगर ब्रेन में रहे तो कंसेप्ट तो आसानी से समझा जा सकता है, तो इसको आराम से समझे और चलिए देखते हैं कंसेप्ट। इसका जो पीडीएफ का नोट्स है लिंक में हम डाल देंगे, जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका लिंक। क्या चीज का? इसका पीडीएफ का। और आप वहां डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को प्रिंट कराइए और पढ़िए अच्छे से। तो चलिए देखते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले ध्यान में आ रहा है क्या यहाँ लिखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब बात हम सरफेस एरिया का करते हैं, जब बात हम सरफेस एरिया का करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? एरिया आप जानते हैं कि टू डायमेंशन होता है। क्या होता है? एरिया में कितना डायमेंशन होता है? टू डायमेंशन। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल लिए। क्या लिए? क्या लिए? तो इसका हम लोग जानते हैं, इसका लेंथ होता है, या ये क्या होता है? ब्रेथ। अगर ये लेंथ और ब्रेथ है, अगर ये लेंथ और ब्रेथ है, तो प्यारे बच्चे आप जान सकते हैं कि ये ए बी सी और ये डी है। सही बात है। अगर ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है? तो रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालेंगे हम लोग, तो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये लेंथ मीटर में है और ब्रेथ भी किस में है? मीटर में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर मीटर। ठीक है। तो इसके यूनिट से आपको पता चल रहा है कि इसमें दो बार मीटर और मीटर आया है। इसका डायमेंशन जो है इसका 2 यूनिट का है, मतलब 2 डायमेंशन का है। ठीक है ना? 2 डायमेंशन। ठीक है। तो आप देख सकते हैं एरिया निकालें तो स्क्वायर की। ठीक है। अगर हम आपको बोले कि रेक्टेंगल जैसा कोई चीज है, उसमें कुछ रख दीजिए, कोई सामान, तो आप रख पाइएगा क्या? नहीं रख पाइएगा। तो ये एक ऐसा फिगर हो जिसमें 2 डायमेंशन है, इसके अंदर स्पेस नहीं होता है, यानी ये किसी चीज को कंटेन नहीं कर सकता। तो दुनिया का हर वो चीज जो किसी चीज को कंटेन नहीं कर पाएगा, वो हमेशा उसका सरफेस एरिया निकलेगा, उसका एरिया निकलेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इस बोर्ड में कुछ भर पाएंगे क्या? बोर्ड में हम कुछ भर नहीं पाएंगे। सर इंग्लिश फाइन लाइफ भरेंगे, भरेंगे, भराएगा क्या? नहीं भराएगा। उसी प्रकार मान लीजिए अगर हम पेज एक ले लिए, सिंगल पेज को ले लिए, और उस सिंगल पेज में हम कुछ फिल करना चाहेंगे, तो क्या फिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब उसका क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा? और वो जो फिगर होगा 2D फिगर होगा। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, यानी 2 विमा होगा उसके पास। अच्छा, विमा क्या होता है? मापने का जो तरीका होता है, जैसे लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ एक विमा, ब्रेथ एक विमा। ठीक है। ये 2 विमा का है, इसलिए इससे फिगर क्या निकलता है? एरिया निकलता है। ठीक। लेकिन जैसे ही इस फिगर को हम कन्वर्ट कर दें, कैसे कन्वर्ट कर दें? आप ये रेक्टेंगल है, हम इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम कन्वर्ट करते हैं इसको। देखिए कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग क्यूबॉइड में। किसमें? ये किस में कन्वर्ट हो गया? अब ये बॉक्स की तरह हो गया। क्या हो गया? और आप जानते हैं कि अब इसमें हम कुछ फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने फिल किया, तो आप मान लीजिए कि ये लेंथ है मीटर में, ये इसका ब्रेथ है मीटर में, और ये इसका हाइट है मीटर में। ठीक है। तो अब इसके पास एरिया नहीं निकल के अब क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। और वॉल्यूम कैसे निकलता है क्यूबॉइड का? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और तीनों का यूनिट मीटर मीटर मीटर, तीनों प्रोडक्ट होके क्या होगा? मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब इसके अंदर हम कुछ चीज फिल कर पाते हैं। तो अभी कितना डायमेंशन हो गया? 3 डायमेंशन। अभी कितना हो गया? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल हो गया। कोई दिक्कत? अब ये सरफेस एरिया नहीं रह गया, अब इसका क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ। तो दुनिया का हर वो चीज जिसके अंदर कुछ फिल कर पाए, उसका वॉल्यूम निकलेगा, और अगर फिल नहीं कर पाए तो एरिया निकलेगा। एरिया निकलेगा। अच्छा, सरफेस एरिया का खास मतलब क्या है?
अब मेरे ब्रेन में प्रश्न आया कि सरफेस एरिया का खास मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से, सबसे ही क्लियर हो जाएगा आपका। अब इसमें हिंदी में क्या देखे हम लोग, सतही क्षेत्रफल, राइट, सतही क्षेत्रफल, सही बात है। ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट क्या कहता है, जब सरफेस एरिया की बात करें तो हम जो भी फिगर यहाँ पर 2 डायमेंशन रखेंगे उसी का सरफेस एरिया निकलेगा। तो मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल को इस प्लेन में यानी इस तल में यानी इस बोर्ड पे रख दिए, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल हमारे पास होगा, ये रेक्टेंगल इस बोर्ड के कितने पार्ट को अपने अंदर कवर करेगा, ठीक है। तो जितना पार्ट को अपने अंदर करेगा कवर, वो उसका उतना सरफेस होगा। तो भाई मान लीजिए अगर रेक्टेंगल है, ये क्या है, इस पूरे बोर्ड में जो कि प्लेन है, उस प्लेन में ये रेक्टेंगल इस बोर्ड का कुछ सरफेस को कवर कर रहा है, सही बात है। हम मेजर किए तो पता चला कि ये जो है मान लीजिए 5 मीटर लेंथ में और ये 4 मीटर ब्रेथ में है ये रेक्टेंगल, ठीक। तो हम जानना चाहेंगे कि एरिया क्या होगा, इसका कितना एरिया जो है इस बोर्ड का ये घेर रहा है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे 5 मीटर इंटू 4 मीटर, राइट। ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया, समझ में आया। तो यही सरफेस एरिया हो गया, ये रेक्टेंगल जो है कितना सरफेस को ऑक्युपाई कर रहा है, समझ में आ गया। तो सरफेस एरिया समझ में आ गया। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है, अच्छा इसका वॉल्यूम का मतलब, मान लो कि अगर लेंथ अगर 2 मीटर होता, 5 मीटर होता, ठीक है, ब्रेथ अगर 2 मीटर होता और हाइट मान लो कि 3 मीटर होता, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, 30 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। यानी 1 मीटर क्यूब में 30 मीटर क्यूब क्या इसका वॉल्यूम हो गया, यानी इसके अंदर कुछ कंटेन किया जा सकता है, इतना सामान हम इसके अंदर रख सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। तो यही कंटेंस होता है कि भाई कौन ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस, किसी अंदर चीज रख सकते हैं या कोई स्थान को घेर रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम ये क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड है, तुम एक चीज देख रहे हो, क्यूबॉइड बना किससे है, दो रेक्टेंगल को आपस में फ्यूज किए तब, मतलब एक फिगर की तरह से। तो एक रेक्टेंगल की बात करें तो ऊपर का जो सरफेस होगा क्यूबॉइड को भी रेक्टेंगल होगा और नीचे का भी सरफेस रेक्टेंगल होगा। तो हम अगर बात करें, अगर इस क्यूबॉइड को रखेंगे तो नीचे का सरफेस अगर रेक्टेंगुलर होगा तो वो सरफेस भी तो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा पृथ्वी पर, या जिस ऑब्जेक्ट पर रखे हम उसका कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। तो भाई इस क्यूबॉइड भी जो सरफेस एरिया इसका भी तो निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसका एक दो सरफेस ऐसा है, इसका एक दो फेस ऐसा है जो रेक्टेंगल को रख रहा है और वो सरफेस घेरेगा, सरफेस को ऑक्युपाई करेगा। इसी वजह का सरफेस को ऑक्युपाई किया तो उसका भी सरफेस एरिया, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, समझ में आया। तो मेरे अंदाज से क्या होगा कि अब हम समझेंगे कि सरफेस तो घेर रहा है, तो भाई क्यूबॉइड जो है वो भी 3 डायमेंशनल पे है, तो क्या उसका सरफेस नहीं निकलेगा, सरफेस एरिया नहीं निकलेगा, निकलेगा क्यों, क्योंकि उसका नीचे का सरफेस तो कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, इसीलिए तो चैप्टर का नाम पड़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। समझ में आ रहा है बाबू, बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है, चलिए इसको देखते हैं। मेरे अंदाज से आपको समझ में क्लियर कट आ गया होगा, राइट। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी चीज जानना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसको प्लीज आप जो है इसी तरह से प्रोत्साहन करते रहिए ताकि बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहे। और कंसेप्ट बहुत आसान होता है बच्चों, इसको सीखना है तो आराम से सीख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, सब लोग समझेंगे आसानी से मैथ्स को। चलिए देखें, अब मैंने कहा तो ये तो समझ में आ गया। अब चलिए कंसेप्ट के समझते हैं, आपका नोट्स आपके पास है, आप नोट्स निकालिए और चलिए देखते हैं सारे कंसेप्ट को एक एक करके। इन प्रीवियस क्लासेस, in previous classes we have learned, क्या क्या सीखे हैं बाबू हम लोग, we have learned regarding, क्या लर्न किए, ध्यान से देखिएगा, कहता है वो कि आपने पढ़ा है सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। ब्रेन में एक और प्रश्न आ गया फटाक से, सर ये सॉलिड्स क्या होता है, राइट। दुनिया का हर वो चीज, दुनिया का
दुनिया का हर वो ज्योमेट्रिकल शेप, मेंसुरेशन में जितने भी क्षेत्रविधि में हम लोग पढ़ते हैं, जितने भी शेप्स होते हैं, जो शेप अपने अंदर कुछ ऑक्युपाई कर पाए और जिसको हम एक तरह से पूरा पूरा नहीं देख पाए, एक तरफ से, मतलब किसी भी एक फेस से उसको हम पूरा नहीं देख पाए, दुनिया का हर वो फिगर, दुनिया का हर वो शेप जिसको हम एक किसी भी एक तरफ से पूरा ना देख पाए, साथ में वो कुछ न कुछ अपने अंदर स्पेस को ऑक्युपाई करे, तो वही सॉलिड्स होता है। यानी सॉलिड्स का मतलब वॉल्यूम, यानी सॉलिड का मतलब क्यूबिक वाला यूनिट, समझ रहे बात को? यानी जो अपने अंदर कुछ स्थानों को ऑक्युपाई कर सकता, स्फेयर, सिलेंडर, समझ रहे हो ना? उसकी प्रकार क्या, अभी क्या पढ़ने वाले, क्यूबॉइड, क्यूब, है ना? ये सब सारे चीज क्या होंगे, ये सब का क्या निकलेगा, इस सब का वॉल्यूम निकलेगा, यानी अपने अंदर ही कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर पाएगा। अब हम क्यूबॉइड को ऐसे देख रहे हैं, उसका सिर्फ एक फेस नजर आएगा, पीछे का फेस, साइड का फेस, नीचे का फेस, और नीचे से देखो सिर्फ नीचे का फेस नजर आएगा, ऊपर का सब कुछ नजर, इसका मतलब वही सॉलिड है, क्या है? तो कहते हैं हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, सरफेस एरिया पढ़ा और वॉल्यूम्स पढ़ा सॉलिड्स का। भाई सॉलिड्स का वॉल्यूम पढ़ा, जैसे देखो लिखा है लाइक, क्यूबॉइड का पढ़ा, किसका पढ़ा, क्यूब का पढ़ा, सही बात है। राइट सर्कुलर कोन का पढ़ा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर रहता है, कौन है, राइट सर्कुलर कोन आगे है, राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर कोन एंड स्फीयर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, सुनिए ध्यान से, जैसे बोला राइट, ठीक है, सही है, अगर बात किया जाए तो ये कितना होगा, राइट, है ना? तो यहां से अगर ड्रॉ करोगे, ये भी कितना होगा, मेरे अंदाज से राइट सर्कुलर, अच्छा लो इसको भी ड्रॉ कर दो, कितना, राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन, समझ में आ गया? नहीं 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 समझ में आया, बोलो तो, आ गया समझ में? राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर, समझ में आ गया? फिर भाई जो भी दुनिया के कोई भी जो बात है, उसका डेफिनेशन जो होता है ना, उस डेफिनेशन में ही सारा कुछ छुपा है। बनाओ, आंसर पाओ, क्या समझे? बच्चे जो होते हैं डरते काफी है कि क्या करें, कैसी राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या, ऐसे कोन बोल दिया तो ठीक है, ऐसे बना देंगे, राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या, लो यही है, समझ बात को, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग ये सब चीज पहले पढ़ चुके हैं। कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस ऑन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, हम लोग अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, है ना? इस चैप्टर में इन क्लास 10, इन क्लास 10 हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, है ना? महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, पहला हम देखने जा रहे हैं क्यूबॉइड का, किसका, हिंदी में उसको घड़ाव कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से,
देखिए ये क्या है लेंथ, ये क्या होगा ब्रेथ, ये क्या होगा, सही है, बोलिए। और नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, राइट, जी एच आई जे, इस नाम दे दीजिए, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ और हाइट है, इसका मान लेते हैं यूनिट मीटर है, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है। इसका फॉर्मूला देखिए पहले, एल क्या है, लेंथ, क्या है, बी क्या है, ब्रेथ है ना, और एच क्या है, हाइट, सही है। तो इसका जो वो पहला निकलता है टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। कैसे कैसे देखिए, ये पहला नीचे सबसे नीचे वाला जो सरफेस होगा उसमें लेंथ और ब्रेथ होगा ना, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बोलिए सर। अब देखो बी एच, इस सरफेस का एरिया जो निकलेगा, इस सरफेस का, इसका ये जो दिख रहा है ना, इसका जो एरिया निकलेगा इसमें ब्रेथ है और हाइट है, तो ब्रेथ इंटू हाइट। और एक जो है ये हाइट है ना, ये हाइट है और ये लेंथ है ऊपर वाला, ठीक है ना। हाइट और लेंथ वाला जो निकलेगा उसके लिए क्या होगा, एच एल। और ऐसा दो दो सरफेस होगा, एक इधर है तो एक नीचे तो एक, समझ बात को, ये है ना, एक फ्रंट तो एक बैक, ये फ्रंट और बैक वाला का है, ठीक है। तो ये सब दो दो बार है, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया, ठीक है। और सरफेस एरिया हमेशा जैसे मीटर में था तो मीटर स्क्वायर निकल जाएगा, कोई दिक्कत, आसान है। आगे दूसरा क्या निकलेगा, वॉल्यूम, क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ, कैसे निकलता है, तीनों को गुना कर दीजिए। अच्छा वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से, सरफेस एरिया था ना, इसमें कुछ रख पाएंगे, लेकिन जैसे ये हाइट आ गया तो उसमें कुछ रख, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, एल बी एच, क्या हो जाता है, और तीनों का यूनिट मीटर है तो मीटर का क्यूब हो गया, देख रहे हो, समझ रहे हो बात को। तो जब भी आपको नजर आए क्या, स्क्वायर समझना एरिया है, क्यूब नजर आए तो वॉल्यूम, कोई दिक्कत। देखो लिखा है ना, ये लेंथ इंटू ब्रेथ और ये हाइट, तो एरिया ऑफ द बेस, बेस देख लो नीचे वाला जो बेस होगा, और ये हाइट, वॉल्यूम आ गया ना, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, ध्यान से आप लोग देखने जा रहे हैं, इसका डायगोनल भी होता है, क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल ऑफ, इसको हिंदी में हम लोग विकर्ण कहते हैं, ठीक है। डायगोनल जो क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समझ में आया। और डायगोनल लेंथ होता है, तो लेंथ का यूनिट हमेशा क्या होगा, मीटर, क्या होगा, मीटर, वहां देखो लिखा भी यूनिट में, ठीक है। अब देखो फिर कहता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, और ये रूम किस तरह का है, क्यूबॉइड शेप का, किसका, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच, देखो क्या निकालना है, एरिया, क्या निकालना है, एरिया किसका किसका निकालना है, 4 वॉल्स ऑफ रूम, इस रूम में हम खड़े हैं, इस रूम में देखो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, जब 4 वॉल्स का निकालना है तो 1 2 3 और 4, ऊपर नीचे नहीं, तो एरिया चाहिए, ऊपर नीचे ले लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कंटेन हो जाएगा ना, हमको सिर्फ एरिया चाहिए इसका, है ना। अच्छा इसका एरिया अगर चाहिए साइड वाले का, तो साइड वाला में नीचे लेंथ है और ऊपर क्या है, हाइट, तो लेंथ इंटू हाइट, एक बार इसका और एक बार उसका, तो लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, ये बड़ा वाला बाल का और ये इसके ठीक सामने वाले बाल का अपोजिट का, तो लेंथ इंटू हाइट, सही है। अब इसमें देखो ये क्या है, ब्रेथ, और ये क्या है, हाइट,
तो ब्रेथ इंटू हाइट इसका और ब्रेथ इंटू हाइट इसका, अच्छा है दो का, तो दो दो बार है ना ये दोनों, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 2LH प्लस 2BH है ना, 2 भी कॉमन आ गया और H भी कॉमन आ गया, क्या बचेगा L प्लस बी, 2H इंटू L प्लस बी, क्या फॉर्मूला है देखिए, इसकी आगे करके भी लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस बी इंटू H स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है ना तो स्क्वायर होगा, ठीक है। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या, आसानी समझ में आ रहा है, चलो तो आप सब फॉर्मूला याद हो गया। अगर बोलेंगे टोटल सरफेस या 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बोलेंगे वॉल्यूम एल बी एच, बोलेंगे डायगोनल तो अंडू टेरेस का प्लस बी एच का प्लस एच स्क्वायर, और एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ रूम, अगर रूम वो कैसा हो क्यूबॉइड शेप का हो, तो चारों वॉल्स का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। हिंदी इसका क्या होता है, घन, क्या होता है, देखो क्यूब होता क्या पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। A cube is a cuboid whose all a cube is a cuboid whose of its side all of its side equal, जिस क्यूबॉइड का सारा साइड इक्वल कर देंगे तो क्या बन जाएगा क्यूब, क्या बन जाएगा, देखो लेंथ अगर एल है तो ब्रेथ भी अब एल ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल हो गया ना, और हाइट भी क्या हो जाएगा, लेकिन हम क्यूब है तो इसके लिए साइड को हम लोग ए मानते हैं, ये स्टैंडर्ड तरीका चलते आया है शुरू से, इसको ए मान लो, ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये मीटर है तो इसको भी मीटर मान लो, इसको भी मीटर और इसको भी मीटर में ये लेंथ, ठीक है, समझ में आया, कोई तकलीफ, चलो ये ए है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये होता नहीं है, ये तो बाहर रहेगा ना फेस, इसका तो लिखना जरूरी नहीं है, ए फेस से बाहर रहेगा, आई जहाँ इसका नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, ये तो फ्रंट रहेगा ना, सही है ना, चलो तो दिक्कत, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, देखो पहले क्या निकाला है, तो क्या कहता है, इफ द लेंथ ऑफ each each edge of a cube of a is a units then, तो सारा एज का कितना मान लिए, ए यूनिट मान लिए, तो पहला क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकाल रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका 6a स्क्वायर होता है, पूछो क्यों होता है, अच्छा क्यूब जो होता है उसका जो हम लोग निकालते हैं एरिया, वो क्या निकालते हैं साइड इंटू साइड, तो नीचे वाला जो है इसका क्या निकलेगा ए स्क्वायर, ऐसा 6 फेस है तो 6a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो ये बात आ रहा है, देखो एक फ्रंट एक पीछे, दो इधर इधर, दो चार ऊपर नीचे, है ना, 6 हो गया तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए, चलिए अब दूसरा देखिए, टोटल सरफेस एरिया के बाद क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, क्या होगा ए क्यूब मीटर क्यूब, अगर यूनिट मीटर है तो, सही बात है, चल अगला क्या, डायगोनल, क्या है डायगोनल, भाई डायगोनल बहुत आसान है, डायगोनल ऑफ क्यूब, वहां पर लेंथ ब्रेथ और हाइट का स्क्वायर रूट था ना, तो यहाँ पर ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी, इस सब का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, राइट,
तो कितना हो जाएगा, √3 a स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। समझ में आ रहा है, जहां एल बी एच था वहां भी ए ही हो गया ना, कोई दिक्कत। चलो यहाँ देख लिखा है √3 a² है, इसी a² से रूट मतलब a² रूट से अलग से होगा, √3 a यूनिट हो जाएगा। सही बात है, मीटर है तो इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग चल रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। सही बात है, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कहता है, फॉर अ राइट सर्कुलर, फॉर अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखिए ऑफ बेस बेस आर, बेस रेडियस आर एंड हाइट, या जिसको लेंथ कहते हैं एच, है ना। वी हैव, भाई ये जो हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर ले रहे हैं, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेस का रेडियस, क्योंकि बेस सर्कुलर होगा तो उसका रेडियस लेना पड़ेगा, तो उसका रेडियस आर लिया और हाइट जो है उसका एच लिया है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस तरह का फिगर होगा ना, समझ में आ रहा है। चल, मान लो इसको पूरे को मिलना है तो इसका नाम ए हो गया, इसका सी, इसका, और ये आर तो ये भी, और ये क्या होगा एच। सही बात है, समझ में आया। चल, अब देखो पहला कहता है, पहला में इसका देखो कहता है एरिया ऑफ ईच एंड, एरिया ऑफ ईच एंड, और ये जो एंड होगा ये कैसा एंड होगा, सर्कुलर। क्या होगा, सर्कुलर। तो इस नीचे वाले एंड का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्यों, सर्कल का एरिया क्या होता है, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये किसका आ गया, इसका, ये भी, इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। दूसरा में क्या कहता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया है, चारों तरफ से गोल जो होगा उसका सरफेस एरिया है, तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, चारों तरफ से जो होगा उसमें देखो ध्यान से देखना, ये जो अगर ऐसा फिगर है, ये ऐसा, इसका बाउंड्री का लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कुलर होगा। तो तुमको नहीं लगता है कि छोटा 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 पतला 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 सर्किल के सर्किल ऊपर रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर, और ये पेरीमीटर जो है एक तरह का एरिया टाइप का है। पेरीमीटर होता है बाउंड्री का लेंथ, एरिया नहीं होता है बाउंड्री का लेंथ। और बाउंड्री का लेंथ का अगर मल्टीप्लाई कर दें किससे, हाइट से, तो कर्व सरफेस एरिया नहीं निकल जाएगा, क्योंकि नीचे से सर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, अब पूरा एच, तो क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच। समझ में आया, सॉरी वो लेंथ होगा, क्या होगा, लेंथ होगा, एरिया नहीं, लेंथ होगा। तो लेंथ 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 से क्या बना, लेंथ क्या होगा, वो सर्कुलर होगा, तो सर्कुलर होगा तो उसका पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर, और उसका हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आ जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत। तो लिखा भी है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब तीसरा है टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो एरिया है तो पहले तो पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। देखो वहां पे लिया भी, देखो लिखा है ना पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला सर्कुलर रीजन का प्लस ऊपर वाला सर्कुलर रीजन का पाई स्क्वायर। अच्छा पाई आर स्क्वायर इस दोनों का एरिया आ गया, और साथ में जिसका जो निकाले हैं कर्व का, उसे कितना निकाले वैल्यू 2 पाई आर एच। तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, है ना। इसी को आप लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा 2 पाई, और क्या कॉमन आएगा आर, बचेगा कितना एच प्लस आर। यही होता है टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया ना, आसान है। अगर दिक्कत होगा तो एग्जाम में आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो ना ठीक ना। अब वहां पर देखो लिखा भी है। अब वॉल्यूम जो होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर सर्कुलर रीजन का पूरे का, और एच मतलब हाइट से मल्टीप्लाई करता है, उसी का तो कंटेन कर सकते पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कोई दिक्कत, चल। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर था। अब राइट सर्कुलर का हॉलो सिलेंडर देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, हॉलो सिलेंडर, ध्यान से देखिएगा। राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर, सही है। देखिए ये आपका मान लीजिए कि पहला फिगर है, ठीक है। हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला, यानी उसके अंदर भी जो है स्पेस हो, क्या हो स्पेस हो। तो एक और हम बना देते हैं, देखो ध्यान से। ऐसा लग रहा है ना, इसका देखो ये है ना, इसका तो स्मॉल वाला है, रेड वाला से दिखाते हैं। ये रेडियस है ना, और बड़ा वाला का भी रेडियस होगा, ठीक है ना। वो ठीक से बना नहीं, एक साथ लाई करेगा वो, क्या करेगा, ये दोनों एक साथ मैच करेगा। फिर नीचे बना दे इसको, एक साथ मैच करेगा, ठीक है ना। ये भी एक साथ मैच करेगा, क्या समझ में, ये क्या करेगा, क्योंकि हॉलो है ना, ऊपर नीचे थोड़ी ना होगा। मैच करेगा एक साथ, ठीक है ना। तो बड़ा वाला का कैपिटल आर, छोटा वाला का स्मॉल आर, बड़ा वाला का कैपिटल आर, छोटे वाला का स्मॉल आर, सही बात है। कोई दिक्कत, चलो। अब देखिए ध्यान से, दोनों के सेंटर का जो है ज्वाइन कराएंगे, तो इसका नाम लेते हैं ओ, इसका ओ डैश, क्या ओ डैश, सही है। अब देख रहे हो कि एक अंदर में तो बीच में स्पेस होगा उसका, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत, चल। पर ये क्या लिखा है, लेट कैपिटल आर एंड स्मॉल आर बी द external and internal radius, external and internal radius। एक्सटर्नल रेडियस क्या है आर, कैपिटल आर, और इंटरनल रेडियस क्या है स्मॉल आर, सही बात है। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई, क्या होता है, ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, है ना, हॉलो सिलेंडर। इसका कितना हाइट है, ऑफ हाइट एच, ठीक है ना। तो देखो क्या कहता है, प्रत्येक एंड का एरिया निकालना है। इसका एरिया जो निकालना है, तो ये कंसेंट्रिक सर्किल की तरह ट्रीट किया, तो एरिया ऑफ द एंड क्या होगा, एरिया बड़ा वाला का क्या होगा, कैपिटल आर पाई आर स्क्वायर,
और स्मॉल वाला का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हॉलो वाला का निकल जाएगा आपस में, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इसका एंड का भी यही होगा एरिया, और इस एंड का भी एरिया यही होगा। सही है। अब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया का जब बात करेगा तो क्या होगा, हॉलो 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 पूरा ऊपर तक आएगा, और उसको क्या कर देंगे, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कंसेप्ट आपके पास लिखा है, क्या लिखा है, कर्व सरफेस एरिया में क्या लिखा है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सरफेस एरिया। अच्छा, एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या होगा, बोलो, 2 पाई कैपिटल आर आई इंटू एच, और इंटरनल क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। कॉमन आएगा 2 पाई एच इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यही फॉर्मूला होगा ना, समझ में आ रहा है? इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच। ठीक है, कोई दिक्कत? अब है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब कितना अंदर उसके अंदर रख सकते हैं, तो बाहर माइनस टोटल, अंदर कर देंगे तो जो बचा उतना ही रख सकते हैं। ठीक है, खोखला में कितना सामान रख सकते हैं, उतना ही, जितना बाहर का जो है वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम कर देंगे तो जो बचेगा वही सामान रखेगा। क्या चीज, टोटल सरफेस एरिया, टोटल देख लो पहले, टोटल सरफेस एरिया क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो बड़ा वाला है कितना, 2 पाई आर एच, छोटा वाला है कितना, 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया का मतलब खोखला वाला का भी लेना है, 2 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर, क्या बड़ा का और छोटा का पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, लास्ट क्या बचा हम लोग का, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना बोलो, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से पाई कॉमन ले लो और एच कॉमन ले, तो कितना होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच भी ले सकते, पाई इंटू कैपिटल एच का स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक ना, कोई दिक्कत? ये आपका था सरफेस एरिया किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, और वॉल्यूम। ठीक है ना, हॉलो का भी देख लिए, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर का भी। सही है, राइट सर्कुलर होल। कोण का हिंदी होता है शंकु, क्या होता है, ठीक है। देखिए जोकर का टोपी तो आप लोग को पता ही होगा, स्मॉल आर, तो ये भी स्मॉल। ठीक है, इसको दे दिया ए नाम, इसको इसको भी दे दिया। सही है, ये जो एल लेंथ है, तो ये भी लेंथ क्या होगा, सही है, ये आर क्या, आर, सही बात है, और ये हाइट क्या है, एच, क्या, एच। देखो लिखा है, क्या लिखा है, फॉर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, और अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच,
उसका स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट मतलब तिरछा वाला जो साइड है, स्लैंट हाइट एल है, क्या है, एंड रेडियस ऑफ बेस, क्योंकि बेस सर्कुलर है, एंड रेडियस ऑफ बेस क्या है, सर्कुलर है ना, तो उसका रेडियस क्या है, स्मॉल है। सही बात है। वी हैव क्या होगा हमारे पास, पहला देखो ये जो पहला बात, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप एक टेंशन खत्म हो गया, जो दिया है वो छोड़ दो, उसको निकाल लो, समझ रहे हो ना। तो पहला हो गया खत्म। दूसरा बात है, क्या कह रहा है पढ़ो, कर्व सरफेस एरिया। जैसे कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर, तो कर्व है ना, तो स्लैंट हाइट दिया है तो पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल स्क्वायर। तीसरा है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसमें दोनों जुड़ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया भी और नीचे का जो एरिया होगा किसका, सर्कुलर का, बेस का भी जुड़ जाएगा। तो पाई आर एल जो कि कर्व सरफेस एरिया होगा, और प्लस पाई आर स्क्वायर जो नीचे का बेस है सर्कुलर, उसका भी जुड़ जाएगा। इस दोनों में से पाई आर अगर कॉमन ले लें तो एल प्लस आर बचेगा। सही बात है। और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट होगा। सही बात है। अगला है वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम जो होता है इसके बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा 1/3, ठीक है, इंटू आप देख सकते हैं वहां पे, इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, इंटू क्या होगा, हाइट। सही बात है ना। अगला हम देखने जा रहे हैं स्फीयर। क्या देखने जा रहे हैं, स्फीयर। स्फीयर को हिंदी में कहते हैं गोला। स्फीयर, ठीक है, पढ़िए। स्फीयर देखो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। जैसे बीच में जो काटोगे, स्फेरिकल 3D है बाबू, ये आर है तो ये भी, ये मान लो ए है, ये बी है, बीच का डायमीटर मान लो अर्थ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ये जो है गोला है, ये समझ रहे हो ना, फील्ड है इसमें, ठीक है। फॉर स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका कितना है, स्मॉल आर, वी हैव वॉल्यूम, पहला क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दूसरा क्या निकलेगा, सरफेस एरिया, दूसरा क्या निकलेगा, सरफेस एरिया, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। गोला को जब काटोगे तो चार पार्ट में कटेगा, नहीं है ना। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। सरफेस का एरिया मतलब सरफेस कितना एरिया कवर कर रहा, समझ रहे बात को, सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा इस गोला को अब हम आधा से काट दिए, क्या कर दिए, आधा से कट कर दिया, आधा से जैसे ही कट किए तो क्या बन गया, हेमिस्फीयर, क्या बन गया, ऐसा ही बनेगा ना। ये रेडियस था, ये भी सही बात है, ये फील्ड है, सही बात है, क्या बन गया, हेमी स्फीयर। एबीसी से काटे थे, नहीं काटे थे, तो हेमी स्फीयर का क्या निकल जाएगा फिर से, फॉर हेमी स्फीयर ऑफ
रेडियस स्मॉल आर, क्या है रेडियस स्मॉल आर है। तो पहला इससे क्या निकलेगा, सरफेस एरिया, आधा है ना उसका सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया 4 पाई r² था, जिसका कितना हो जाएगा 2 पाई r²। उसका वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई r³ इसका उसका आधा तो 2/3। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। अच्छा कहीं कहीं हम नहीं लिख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, तो आप समझ रहे हैं ना क्या होगा 2/3 पाई r³ ना, ठीक है। अच्छा इसका टोटल सरफेस एरिया भी इसका निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है इसका, देखिए वहां पर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो 2 पाई r² हो जाएगा, उसमें पाई r² ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 पाई r², ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्फेरिकल सेल को। चलिए क्या कंसेप्ट है देखिए, कहता है इफ कैपिटल R एंड स्मॉल r रिस्पेक्टिवली द आउटर एंड इनर रेडियस, यानी आउटर रेडियस जो है क्या है कैपिटल R, क्या है कैपिटल R, और इनर रेडियस क्या है स्मॉल r, ठीक है। किसका है भाई, ऑफ ए स्फेरिकल सेल, ऑफ ए स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का है, ठीक है। अब देखिए तो क्या कंसेप्ट है, पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। देख रहे हैं ना, ये इनर रेडियस है और ये क्या होगा आउटर रेडियस, सही बात है। इसको मान लेते हैं O और ये A पॉइंट, सही है। चलिए तो सबसे पहला है इसका आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, तो बाहर तो स्फीयर है ना बाहर से, तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r², यही ना होगा। अब जो क्या कहता है दूसरा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मतलब समझे क्या, इसके अंदर कितना मटेरियल भराएगा, सही है। तो क्या होगा बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, जो बचेगा उसका वही भराएगा। बाहर का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई R³, अंदर का वॉल्यूम 4/3 पाई राइट, सही बात है। कॉमन लेंगे 4/3 पाई, बचे कितना r³ माइनस, सही बात है। अच्छा इसमें से जो बचेगा जो आएगा वॉल्यूम वही तो इसका फिल करेगा, समझ में आ रहा है। चलो आगे पढ़िए, नोट में क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, पर ये क्या लिखा है, कहता है में टू और मोर सॉलिड्स को ज्वाइन फ्यूज कर देते हैं। भाई इस तरह का जो कॉन्सेप्ट रहता है ना उसमें दो जो है दो टू और मोर सॉलिड्स को फ्यूज कर देते हैं, टू और मोर सॉलिड्स को फ्यूज कर देते हैं, मतलब ज्वाइन कर देते हैं, राइट। और उसके बाद उसका वॉल्यूम या एरिया वगैरह पूछते हैं। इसमें जैसे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो तो लेंथ बढ़ जाता है, ध्यान रखिए। जैसे मान लो एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के जस्ट सटे हुए अगर एक और हम क्यूब रख देंगे, तो सटे हुए अगर क्यूब को एक और रख देंगे, मान लो गलती से रख दिए, मतलब गलती से मतलब रखे, तो क्यूब जैसे रखेंगे तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा लेकिन ब्रेथ वही रहेगा और हाइट भी। तो ये सब कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि अगर फ्यूज करेंगे तो क्या बढ़ेगा क्या घटेगा,
ठीक है ना, उसके हिसाब से वॉल्यूम एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वगैरह निकलेगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, ध्यान रखिए शॉर्ट्स यानी शॉर्ट छर्रा मेटल स्फेरिकल बॉल, ये शॉर्ट्स होता है, क्या होता है, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट्स मतलब इसको बोलते हैं छर्रा। छर्रा क्या होता है, साइकिल में छोटा छोटा गोली लगता है, मेटल का गोली लगता है ना, उसको छर्रा कहते हैं। अब कहा जाएगा कि जी बहुत सारे मेटल का छर्रा जो है शॉर्ट्स होते हैं, उस सबको क्या करते हैं, मेल्ट करा के एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल बनाया गया। तो पता है ना कि हर छर्रे का वॉल्यूम जितना नंबर ऑफ छर्रा होगा उसको सबको ऐड करेंगे तो एक बड़ा सा स्फेरिकल है ना स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा। समझ बात को, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, यही कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स है। आगे कहता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, क्या आप देख रहे हैं, सरफेस एरिया and volumes of combinations of solids, मतलब बहुत सारे सॉलिड्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे। इसमें दो और मोर सॉलिड्स को डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अलग अलग चीजें पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स को आपस में कंबाइन करेगा और उसके बाद अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछने का काम करेगा। ठीक है, सिलेंडर के ऊपर कौन रख देगा, मान लो कि कभी कभी ऐसे सिलेंडर रहेगा, सही है, अब सिलेंडर के ऊपर क्या रख देगा, वो बेचारा कौन रख देगा। अब उसके बाद बताएगा वॉल्यूम बताइए, सरफेस एरिया बताइए, समझ में आ रहा है। या कभी कभी क्या होगा, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर रख देगा, मान लीजिए क्या है, ये कोन उल्टा कर दिया है ना, आइसक्रीम बन गया, कोन के ऊपर क्या रख देगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स नहीं है, तो उसके बाद इसका आप अलग से जानते हैं, इसका आप अलग से जानते हैं, हर चीज आप निकाल सकते हैं। समझ बात को, आगे पढ़िए, उल्टा आइसक्रीम हो गया, कैविटी कोन हेमिस्फीयर सिलेंडर का कैविटी, मतलब क्या कहेगा, मान लो सिलेंडर एक बना देगा और कहेगा इसके आउटर भी एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर कैविटी, इसके अंदर ये जो गड्ढा है उसमें कितना मटेरियल हम भर सकते हैं, ये सब पूछेगा। या कैविटी कौन हो, सिलेंडर्स की कैविटी, कैविटी मतलब अंदर में कितना खोखला है उसके बारे में सब कुछ निकालना, कैविटी का मतलब सरन जैसे होता है, उस कैविटी मतलब होता है अंदर में गड्ढा, ठीक है ना, तो कैविटी के बारे में पूछेगा। फिर क्या, सॉलिड्स के इनर और आउटर में हो सकता है कैविटी, उसको पूछेगा। कैप्सूल, कैप्सूल का भी क्वेश्चन रहता है, देखो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, क्या है, और इसके चारों तरफ दोनों तरफ हेमिस्फीयर डाल देंगे, कैप्सूल नहीं हो जाएगा, ये कैप्सूल हो गया, क्या हो गया, कैप्सूल का क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, फेमस है। ग्लास वेजल्स के बारे में पूछा जाता है ना, ग्लास में फिर कहता है टेस्ट ट्यूब वगैरह, टेस्ट ट्यूब समझते हैं ना, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस होगा क्लास में, और आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपका एग्जाम्पल हरडी शर्मा सर वाले चांद एनसीईआरटी का किसी भी बुक से आप बना सकते हैं, ये सब सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, सबको बनाइए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं आप सभी के लिए ये वीडियो फायदेमंद है, प्लीज बार बार देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।